रामलला के दरबार में चढ़े विश्वास पर जिसने भी हाथ डाला, अब उसकी परतें एक एक कर खुलती नजर आ रही है। अब कहानी सिर्फ 8 चोरों तक सीमित नहीं रह गई, अब बड़ी मछली बेनकाब होने लगी है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे प्रमाण मिलने लगे हैं कि खेल सिर्फ जेब भरने का नहीं था, बल्कि रामलला के पैसों को चुराकर साम्राज्य खड़ा करने का था। आखिरकार किसने सुरक्षा के नियमों को कमजोर होने दिया, किसने शिकायतों के बावजूद आंखें मूंद ली, और किसकी चुप्पी ने करोड़ों की आस्था को खतरे में डाल दिया, और किसने राम मंदिर की व्यवस्थाओं में शामिल होने का नाजायज फायदा उठाया। एसआईटी जांच में नए खुलासे ने बवाल कर दिया है और अब असली चोर बेनकाब होता दिख रहा है। अनिल मिश्रा इस चोरी के केंद्र में आते दिख रहा है। नमस्कार, थर्ड आई देख रहे हैं आप, मैं हूं नवेंदु और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे अनिल मिश्रा राम मंदिर चोरी मामले में मास्टरमाइंड के तौर पर पकड़ाता जा रहा है। एसआईटी ने कर दिया सबसे बड़ा खुलासा, राम मंदिर का असली चोर एक्सपोज। अनिल मिश्रा चोरी का मास्टरमाइंड, हिंदुओं को न्याय देकर रहेंगे सीएम योगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने डॉक्टर अनिल मिश्रा की भूमिका को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। निगरानी में उनकी घोर लापरवाही सामने आई है। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर एसआईटी अनिल मिश्रा को अंतिम रिपोर्ट में आपराधिक साजिश में शामिल होने का आरोपी बना सकती है। एसआईटी ने अनिल मिश्रा को तलाशी के लिए पूर्व निर्धारित व्यवस्था को शिथिल करने का उत्तरदायी ठहराया था। एसआईटी ने रिपोर्ट में माना है कि डॉक्टर अनिल मिश्रा का उत्तरदायित्व सीनियर पर्यवेक्षणीय स्तर पर परिलक्षित होता है। उन पर उत्तरदायित्व इस आधार पर निर्धारित होता है कि उन्होंने सुरक्षा उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित नहीं किया, अनुपालन न होने की जानकारी मिलने के बावजूद पर्याप्त सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की। यानी इस पूरे जांच के घेरे में अब अनिल मिश्रा फंसते नजर आ रहे हैं। एसआईटी जांच में बुरे फंसे अनिल मिश्रा। लखनऊ के कमिश्नर विजय विश्वास पंत और आईजी किरण एस की अगुवाई में गठित एसआईटी ने शुरुआती रिपोर्ट में कहा था कि डॉक्टर अनिल मिश्रा ट्रस्ट के सीनियर पदाधिकारियों में से एक थे और वित्तीय मामलों और नकदी एकत्रित करने के प्रबंधन का पर्यवेक्षण और पूरी प्रक्रिया की वो मॉनिटरिंग कर रहे थे। चढ़ावे की रकम की गणना के लिए स्टेट बैंक के साथ तय एसओपी तैयार करने में वो ट्रस्ट के प्रतिनिधि के तौर पर शामिल थे। एसआईटी ने उनकी भूमिका को महत्वपूर्ण बताया क्योंकि वो एसओपी की रूपरेखा और बैंक के साथ समन्वय, चढ़ावे की रकम और गणना व्यवस्था से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े थे। एसआईटी ने कहा कि अनिल मिश्रा को गणना कर्मियों की तलाशी न किए जाने का विषय भी आंतरिक माध्यमों से बताया गया था। उन तक शिकायतें पहुंची थी, इसके बावजूद तलाशी व्यवस्था लागू कराने के लिए उन्होंने कोई ठोस एक्शन नहीं लिया, न ही कोई प्रभावी लिखित ऑर्डर जारी किया। ऐसे ही बायोमेट्रिक की उपस्थिति, निर्धारित ड्रेस कोड, निजी वस्तुओं पर प्रतिबंध, हुंडीवार गणना, मूल्य वर्गवार अभिलेखीकरण और दैनिक प्रतिवेदन व्यवस्था को लागू किए जाने के लिए भी उन्होंने कोई प्रभावी सुधारात्मक आदेश जारी नहीं किया। यानी हर चीजों को देखते हुए वो सिर्फ और सिर्फ नजरअंदाज कर रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक बैंक और ट्रस्ट द्वारा गणना प्रक्रिया के लिए बनाई गई एसओपी में ट्रस्ट की ओर सूत्रधार डॉक्टर अनिल मिश्रा थे। ट्रस्ट के सदस्य होने के नाते यह उनका उत्तरदायित्व था कि जो एसओपी उनके स्तर में जारी की गई थी उसका प्रभाव क्रियान्वयन कराने के लिए निरंतर मॉनिटरिंग कराते। डॉक्टर अनिल मिश्रा इन दायित्वों के प्रति उदासीन रहे, जिससे चोरी की घटना होने की परिस्थिति शुरू हुई। आरोपितों को सहूलियत देने में भी उनकी बड़ी भूमिका है और ये सवालों के घेरे में है। अगर शॉर्ट में बात करें तो 5 पॉइंट्स के जरिए आपको बताते हैं। एसआईटी की जांच में पता चला है कि अनिल मिश्रा मंदिर के वित्तीय मामलों और नगद राशि के संकलन के प्रबंधन कार्य की देखरेख करते थे। मंदिर में दान की गणना की प्रक्रिया को तय नियमों के मुताबिक कराने की जिम्मेदारी अनिल मिश्रा की ही थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर दान की गणना के जो नियम आदि तय किए गए थे उसमें ट्रस्ट की ओर से प्रतिबंधित अनिल मिश्रा थे। गणना प्रक्रिया की पुख्ता व्यवस्था बनाए रखने की पूरी जिम्मेदारी उनकी ही थी। गणना करने वाले कर्मचारियों की ड्रेस, बायोमेट्रिक, अटेंडेंस और उनकी तलाशी वगैरह के लिए बनाए गए नियम अनिल मिश्रा ने ही तय किए थे। यदि गणना केंद्र से दान की चोरी हो रही थी तो यह संभव नहीं था कि यह अनिल मिश्रा की जानकारी में ना हो।
अनिल मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव की साजिश एक्सपोज। रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया गया कि गणना प्रभारी के रूप में चढ़ावे की रकम की रोजाना गिनती और उसके पर्यवेक्षण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले सुभाष श्रीवास्तव को यह दायित्व अनिल मिश्रा की सिफारिश पर मिला था। जांच में यह भी सामने आया कि गणना कर्मियों की तैनाती, उपस्थिति, अनुशासन, तलाशी व्यवस्था और दूसरे उपायों का पालन सही ढंग से नहीं किया गया। और इसमें सबसे गंभीर बिंदु सुभाष का गणना कक्ष प्रभारी होने के बावजूद गणना कर्मियों की तलाशी न कराना रहा। जांच में बिना औपचारिक प्राधिकार के चढ़ावा पात्रों की चाबियों का अनधिकृत लोगों के पास रहने की बात की गई। एसआईटी ने कहा कि गणना प्रभारी होने के नाते और हुंडियों के खोलने की प्रक्रिया की निगरानी करने वाले अधिकारियों के रूप में सुभाष श्रीवास्तव इस अनौपचारिक व्यवस्था को जारी रहने देने के लिए सीधे तौर पर उत्तरदायी हैं, जिम्मेदार हैं। चोरी में शामिल मनीष कुमार यादव आरोपी टीनू यादव का भतीजा भी है। टीनू की सिफारिश पर मनीष को गणना कर्मी के तौर पर नियुक्त किया गया था। मनीष यादव 15 अप्रैल 2026 से गणना कक्ष में कार्य करने लगा और 11 मई से चोरी में संलिप्त पाया गया। यानी नियुक्ति के 1 महीने के भीतर ही उसे भी चोरी के खेल में लगा दिया गया। यानी इस पूरे गिरोह को लेकर लगातार सच्चाई सामने आ रही है और पता चल रहा है कि कैसे इस मामले में अनिल मिश्रा सबसे बड़ा मास्टरमाइंड नजर आ रहा है। और बड़ी मछली की बात करें तो कहीं अंत में जाकर अनिल मिश्रा ही वो ना निकले। राम मंदिर के 3 चोरों पर बड़ा खुलासा। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के 3 आरोपियों पर पुलिस का एक्शन जारी है। लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा और करुणेश पांडे को आज पुलिस ने 40 घंटे की रिमांड पर अयोध्या जेल से लाकर पूछताछ की है। पूछताछ जारी है। पुलिस टीम बुधवार सुबह 7:36 पर फैजाबाद जेल पहुंची और तीनों आरोपियों को पुलिस लाइन लेकर आई। एसआईटी रिपोर्ट के मुताबिक तीनों आरोपी सीसीटीवी फुटेज में नोटों को जेब में रखते हुए नजर आए थे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी ने चंपत राय से मुलाकात की। चंपत राय राम मंदिर के नजदीक रामकोट स्थित तीर्थ क्षेत्र पुरम में एकांतवास कर रहे हैं। मंगलवार को उन्होंने लेटर जारी कर चुप्पी तोड़ी। कहा कि मेरे ऊपर लगे सभी आरोप झूठे हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से इस्तीफा देने वाले चंपत राय फिलहाल विश्व हिंदू परिषद में अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने रहेंगे। उधर एसआईटी ने अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के बड़े आयोजनों के खर्च की जांच भी शुरू कर दी है। एसआईटी 22 जनवरी 2024 के प्राण प्रतिष्ठा समारोह और 25 नवंबर 2025 के ध्वजारोहण के बिल और वाउचर खंगाल रही है। रिकॉर्ड के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा पर 113 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसमें 8000 मेहमान आए थे। ध्वजारोहण पर 10-12 करोड़ खर्च हुए। अयोध्या पुलिस ने मिल्कीपुर क्षेत्र में छापेमारी की। पुलिस ने आरोपी अनुकल्प मिश्रा के चाचा के साथ इनायत नगर के एक सर्राफा कारोबारी और एक बिल्डिंग मटेरियल कारोबारी के यहां भी दबिश दी। जांच टीम यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी द्वारा खरीदी गई संपत्ति या सामान के भुगतान का तरीका, पेमेंट मोड क्या था। राम मंदिर को दान में मिले 3264 करोड़ रुपए। राम मंदिर और रामलला पर जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनको भी झटका लग रहा है, क्योंकि राम मंदिर में ना ही राम भक्तों का आना कम हो रहा है, ना ही चढ़ावा का। ट्रस्ट के मुताबिक निधि समर्पण अभियान और कॉर्पस डोनेशन से अब तक 3264 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। इनमें से 2370 करोड़ रुपए मंदिर निर्माण और अन्य कामों पर खर्च किए गए हैं। ट्रस्ट बनने से 31 मार्च 2026 तक श्रद्धालुओं से 582 करोड़ रुपए का चढ़ावा मिला। इसमें 391 करोड़ रुपए मंदिर संचालन और दूसरे खर्चों पर उपयोग किए गए, जबकि शेष राशि बैंक खातों में सुरक्षित है। एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट के बाद महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। ट्रस्ट ने दोनों के इस्तीफे स्वीकार भी किए हैं और गोपाल राव नागरकट्टे को स्पेशल टीम से हटा दिया है। ट्रस्ट का कहना है कि कानूनी जांच पूरी होने के बाद ही सच्चाई सामने आएगी, इसलिए जांच पूरी होने से पहले किसी भी दोषी को अभी से दोषी ठहराना उचित नहीं है। श्रद्धालु द्वारा भेंट किए गए 2926 प्रकार के उपहारों का पूरा रिकॉर्ड ट्रस्ट के पास है। हर साल स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म इनका सत्यापन करती है। श्रद्धालु समय लेकर अपने दान की जानकारी भी ले सकते हैं। यानी कुल मिलाकर अयोध्या में लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। एक तरफ चोरों पर कार्रवाई जारी है तो दूसरी तरफ योगी पुलिस का एक्शन साफ साफ नजर आ रहा है। और अब इस पूरी चोरी के खेल में अनिल मिश्रा पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। अनिल मिश्रा इस जांच के दायरे में फंसते हुए नजर आ रहे हैं
और हर तरफ से अब अनिल मिश्रा की मुश्किलें बढ़ रही है। आपकी राय क्या है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए थर्ड आई में इतना ही। धन्यवाद।